बुमराह की वापसी टेंशन में आरसीबी। वानखेड़े के मैदान पर आज कौन मारेगा बाजी? आरसीबी के इस एक खास प्लान से मुंबई परेशान। आखिरकार वो कौन सा आरसीबी ने वानखेड़े के मैदान पर उतरने से पहले प्लान बनाया हुआ है जिससे पूरी मुंबई इंडियंस की टीम अब परेशान होती नजर आ रही है? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट के परिवार में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि जो भी बड़ी दिग्गज टीमें रही हैं अभी तक इस आईपीएल में, उनकी हालात जो है वो कुछ सही नहीं है। मसलन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आप देख लीजिए, 4 मैच में 3 मैच हार करके बैठी हुई है। तो मुंबई की टीम ने भी 4 मैच में 3 मैच गंवा दिए हैं। हैदराबाद तो 2 कदम आगे निकल गई है, वो 5 मैच में 4 गंवा चुकी है। ऐसे में ये टीमें जहां पर पिछड़ रही हैं, वहीं पर आरसीबी, एलएसजी, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, ये टीमें ऐसी हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं और अपने आप को टॉप 4 टॉप 5 में बना करके रखती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मुंबई और आरसीबी दोनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प और जरूरी होता हुआ नजर आ रहा है। अब जरूरी यह है कि इस मुकाबले में परफॉर्मेंस किसका होगा और कैसे होगा। पिछले मुकाबले में तिलक वर्मा वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि उनको 9 गेंदे रहते वापस बुला लिया गया, रिटायर्ड आउट करा करके, जानते हुए कि उनके बाद कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं था, मिचेल सैंडर मात्र थे। बहुत सारा आलोचना भी रहा, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ मैनेजमेंट के फैसले का। इवन सूर्य कुमार यादव भी उस फैसले में भले ही शामिल थे, लेकिन वो नाखुश थे उस फैसले से, और फाइनली वो मुकाबला ही मुंबई ने गंवा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो उसको झटका लगता नजर आया। वहीं आरसीबी की टीम अपने पिछले मुकाबले में जो है वो हार करके आ रही है, जबकि 3 मैच में उनके पास भी 2 जीत है। तो आरसीबी जहां पर चाहेगी कि वो जीत की पटरी पर वापस लौटे, वहीं मुंबई इंडियंस की भी टीम चाहेगी कि अपने घर में ये दूसरा मुकाबला वो खेल रहे हैं और दूसरी बार ये मुकाबला जीते। अब आरसीबी के लिए क्या सरदर्द है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और साथ ही साथ मुंबई के लिए क्या प्लान आरसीबी का बना हुआ है वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। अब आप देखें जरा कि आरसीबी की टीम जो है वो जब खेलने के लिए मैदान पर उतरने वाली है, मुंबई की टीम यह सोच रही है कि पिछले मैच में जिस तरीके से हमने केकेआर को यहां पर हराया था, उसी तरीके से हम हराएंगे। और इस बार उनके अस्त्र शस्त्र में एक और नया खिलाड़ी शामिल हो गया, और वो खिलाड़ी है स्टार बुमराह। बूम बूम बुमराह। बुमराह का आने का मतलब ये होता है कि सामने वाली टीम के लिए परेशानी खड़ी हो जाना। यानी कि बुमराह वो गेंदबाज है जो अपने 4 ओवर्स में कम रन देते हैं और विकेट्स भी निकाल कर देते हैं। जब जब कप्तान को जरूरत पड़ती है तब तब बुमराह को वो लगाते हैं गेंदबाजी पर, और वो आपको विकेट निकाल कर देते हैं। सामने वाली टीम की हालत जो है पस्त हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि क्या बुमराह आने के साथ ही, जो कि बैक की जो उनका इशू था, उसके बाद क्या अब वो आते के साथ ही वो उतने ही मैच फिट हैं कि पहले ही मुकाबले में पूरी जान लगा देंगे और उसका पूरा फायदा मिलेगा? क्योंकि बीच में माना यह भी जा रहा था कि शायद बुमराह 7 तारीख का मुकाबला ना खेल कर 13 तारीख वाला मुकाबला जो दिल्ली के खिलाफ होना है उसमें मुंबई के लिए खेलेंगे। लेकिन मुंबई के जो हालात हैं उसको देख करके फ्रेंचाइजी या मैनेजमेंट जो है अभी भी कहीं ना कहीं बुमराह पर ही निर्भर नजर आ रहा है, ताकि बुमराह अगर सामने आ जाएंगे तो बीबीसी यानी कि बुमराह, बोल्ट और चहर की जो तिकड़ी है वो नजर आएगी। और स्पिन में आपके पास में विघ्नेश पुथुर जैसा गेंदबाज नजर आ रहा है जो कि कमाल कर सकता है। तो ऐसे में ये टीम जो है वो आश्रित है कि बुमराह का गेंदबाजी में इंक्लूजन जरूरी है। बुमराह के आने से होगा क्या? बुमराह के आने से आप फिल सॉल्ट पर लगाम लगा सकते हो, क्योंकि ओपनिंग में आकर वो शुरुआत में तेजी से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ये दुधारी तलवार जैसा होगा। अगर पूरे तरह से फिट बुमराह नहीं रहे तो फिर फिल सॉल्ट भी कुटाई कर सकते हैं। ऐसे में तहस नहस गेंदबाजी आक्रमण हो सकती है मुंबई इंडियंस की टीम की। तो ऐसे में ये तो अब एक मुंबई के लिए हो गया कि बुमराह की वापसी से क्या आरसीबी को टेंशन में होना चाहिए, क्योंकि उनके पास विराट कोहली जैसा अनुभवी बल्लेबाज भी है। लेकिन अब क्या है आरसीबी का प्लान मुंबई इंडियंस के लिए वानखेड़े के घर में घुस करके हराने का, जिससे कि अब मुंबई परेशान है कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में एक अनऑफिशियल ट्रेड हो गया था ऑक्शन के दौरान। जैसे कि विल जैक्स खेल रहे थे आरसीबी के लिए, अब विल जैक्स की जब बोली लगी तो वहां पर अपोज किया ही नहीं आरसीबी ने, सीधे वो मुंबई में चले गए। वैसा ही हुआ टिम डेविड के साथ। टिम डेविड जो है आरसीबी में आ गए तो मुंबई ने उनको नहीं लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो टिम डेविड मुंबई इंडियंस के लिए एसी वानखेड़े के मैदान पर खेल चुके हैं। उनको इस विकेट के बारे में आइडिया है, बाउंड्री किधर लगानी है वो आइडिया है, तो ये विकेट उनके लिए नया नहीं है। वही फिल सॉल्ट को देखा जाए तो वो शुरुआत से ही अटैक करते हैं पावर प्ले में, और अगर गेंद बल्ले पर आ रही हो तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। और फिल सॉल्ट को हम सबने देखा है कि किस तरीके से लगातार धुनाई करते हैं। उनका एक ही मोटिव रहता है कि पावर प्ले के जो 36 गेंदे हैं उनको 36 जगहों पर बाउंड्री के बाहर भेजा जाए। 6 ओवर में 70, 80, 90 रन बनाने की कोशिश वो करते हैं। और अगर दोनों टीमों के ओपनर से तुलना करेंगे तो फिल सॉल्ट रियान निकल्टन से ज्यादा घातक नजर आते हैं। ऐसे में अगर ऊपर से फिल सॉल्ट ने रन बना दिया तो नीचे में जो रोल है वो दिया गया है टिम डेविड को कि अगर आप नीचे 20-22 गेंदें खेलते हैं तो उसमें जितना ज्यादा आप
एक्सप्लोर कर सकते हैं इस मैच को, स्कोर को, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो टिम डेविड को वो रोल दे दिया गया, ओपनिंग में ये रोल दिया गया, जबकि साथ ही ओपनर विराट कोहली पर ये रोल दिया गया आरसीबी की तरफ से, या विराट ने खुद ये रोल लिया हुआ है कि भाई एक तरफ वो टिके रहेंगे और अपने इर्द-गिर्द सारे मैच में बल्लेबाजों को बैटिंग करवाते रहेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओपनिंग के बाद नंबर 3 पर उनके पास बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पडिक्कल आ जाते हैं, जो भी अगर बल्ले पर बॉल आएगी तो बड़े-बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। 4 नंबर पर कप्तान रजत पाटीदार खुद आ रहे हैं, उसके बाद लिविंगस्टन नंबर 5 पर आ रहे हैं। तो बल्लेबाजी क्रम की भी अगर आप बात करेंगे तो इनके पास बल्लेबाजी में जो है वो काफ़ी कुछ डेप्थ जो है वो नज़र आ रहा है। अब ये प्लान जो आरसीबी का है कि ऊपरी क्रम में जो है शुरुआत पावर प्ले में फिल सॉल्ट जो है इस वानखेड़े के पाटा विकेट पर खूब जबरदस्त तेजी के साथ देंगे, और उसी तेज शुरुआत पर कैपिटलाइज करते हुए बाकी बल्लेबाज रन बना करके पावर प्ले के बाद जो है वो मिडल ओवर खेलेंगे और डेथ ओवर तक ले जाएंगे। और अंतिम के 4 या 5 ओवर्स में अगर टीम डेविड की बल्लेबाजी आ जाती है, कोशिश तो होगी कि ना आए, देर से आए, लेकिन अगर आती भी है तो टिम डेविड जो है वो फिनिशिंग टच देंगे, ताकि एक ऐसा स्कोर बन जाए जहां पर फिर वापसी कर पाना मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किल हो जाए चेस के टाइम पर। लेकिन अगर चेस कर रही है आरसीबी की टीम तो फिर वही उनका लक्ष्य होगा कि सामने टारगेट पता रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है बल्लेबाजी की जाएगी। हालांकि फिर भी उसमें फिल सॉल्ट का रोल यही रहेगा कि अगर आप 150 चेस कर रहे हो या 200 रन चेस कर रहे हो, पहले 6 ओवर में इतनी पिटाई लगा दी जाए ताकि काम बन जाए। और एक और रोल जो है उस सॉल्ट को दिया गया है कि बुमराह को असरहीन करना। बुमराह फिटनेस हासिल करने के बाद वापस आ रहे हैं, पहला मुकाबला होगा, थोड़ा दबाव उनके ऊपर भी होगा, तो अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर गेंदबाजी करते हैं तो उनके गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचा करके विपक्षी कप्तान के ऊपर में दबाव डाला जाए। क्योंकि पिछले मुकाबले के अंदर हमने देखा था कि आपके हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट निकाल लिए थे, तो हार्दिक पांड्या को भी कहीं ना कहीं जो है वो टैकल करना पड़ेगा। और हार्दिक पांड्या लगातार शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा स्लोअर वन डाल रहे हैं, क्या वो वानखेड़े में काम आएगा, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आरसीबी भी तैयार है अपने प्लान के साथ, जिससे कि मुंबई इंडियंस परेशान हो सकती है, और मुंबई इंडियंस में बुमराह के आने से आरसीबी भी हैरान परेशान नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है इन दो दिग्गज टीमों के बीच में जो लड़ाई है उसमें कौन बाजी मारेगा? आप कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके क्रिकेट की फैमिली में शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। और हाँ दोस्तों,